हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अननोन ट्रेडर ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ये डे 1 होने जा रहा है। पूरा 30 डेज़ का चैलेंज होने जा रहा है, जिसमें कि हर वो पर्सन जो कि ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए फुल कोर्स फ्री में मैं अवेलेबल कर रहा हूँ यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, जिसमें कि आप लोगों को हर एक वो चीज़ बताई जाएगी जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का डे 1। तो डे 1 में हम लोग जैसे देख सकते हैं, आज हम लोगों का पहला डे है, तो हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ बेसिक होने वाली है कि कैसे क्या ट्रेडिंग क्या होती है, क्या चीज़, हर चीज़ बेसिक से इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। बिगिनर टू प्रो कोर्स होने वाला ये आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आज चलिए डे 1 स्टार्ट करते हैं बिगिनर और प्रो कोर्स का। सबसे ज़्यादा सवाल आज के समय में ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हम लोग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है या आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है कि आप नहीं वो रिस्क ले सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और बहुत ही सही डिसीजन होगा ये आपका। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होने जा रहा है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कहाँ से क्या मिलेगा। इन सब का सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए आ गया है कि आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 दिन का ये कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको हर एक चीज़ बता दी जाएगी, कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। तो मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन रेफ़र करता हूँ और वो है मेरा एक्सनेस। एक्सनेस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपको एग्जीक्यूशन से लेकर के ट्रेड से कट लेकर के हर चीज़ आपको बेस्ट प्रोवाइड करता है। तो मेरे लिए एक्सनेस बेस्ट है, और इसका कोर्स, इसका जो लिंक है एक्सनेस का, वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर एक फंड ऐड करके वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। आप एक्सनेस में किन चीज़ों पे ट्रेड कर सकते हैं? आप एक्सनेस पे गोल्ड पे कर सकते हैं, क्रिप्टो पे कर सकते हैं, फॉरेक्स भी आप कर सकते हैं। कम ब्रोकरेज के साथ हर एक चीज़ आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। आज हम लोगों का बेसिक डे होने वाला है, इसलिए सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के क्या वो पिलर्स होते हैं जिस पर एक ट्रेडर टिका हुआ होता है, जिससे वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता है। सबसे बड़ा आंसर उसका है पहला, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपको पता है कि आपके पास 10,000 रुपये की कैपिटल है, उसमें आपको सिर्फ $10 ही लूज़ करने हैं पर ट्रेड पर, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना परफेक्ट हो सकता है कि आप उस 10,000 से कितने भी रुपए तक आप जा सकते हैं उसी सेम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है, आप 10,000 में से सिर्फ 10,000 में से 5,000 भी अगर रिस्क लगा देते हैं और एक बार चला गया, आपको सिर्फ 2 मौके मिलेंगे ट्रेड करने के। लेकिन अगर आप सिर्फ $10 यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे 100 मौके मिल जाएंगे आपको ट्रेड करने के लिए। साइकोलॉजी, जो कि मुझे लगता है कि जहाँ तक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग करियर में, सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी। फिर आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इन द सेंस ये हो जाता है कि आपके पास अगर पैसा बना है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है। जो एक ट्रेडर है वो प्रॉफिट बनाता है, लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता है। उसी जो वो प्रॉफिट वो करता है, उसी सेम प्रॉफिट को वो लॉस में बदल देता है। आप कह सकते हैं किस वजह से? ओवर ट्रेडिंग। एक इंसान है वो ओवर ट्रेडिंग करके अपने सारे प्रॉफिट्स को लॉस में बदल के और अपना डे जो है वो लॉस में क्लोज़ करता है, या अपना वीक लॉस में क्लोज़ करता है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इससे जहाँ तक सेल्फ डाउट भी आता है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर होता ये है कि यहाँ पर किसी को इतना नहीं नॉलेज होती है। जब आप एक समय पे चलते रहते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जाके आपको सब सीखने को मिल जाता है। मनी मैनेजमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी प्रॉफिट किया है, आपने मान लीजिए $100 का प्रॉफिट किया है, तो आप वहाँ से $50 का विड्रॉ ले सकते हैं, ताकि आपको कभी आगे जाके $50 में
रिस्क हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन आपके पास $50 वहाँ पे सेफ रखा हुआ है। इससे आपको ये रहेगा कि $50 मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, तो आप रिस्क अच्छा सा मैनेज करके कर सकते हैं। और जैसे कि साइकोलॉजी कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने नोट नहीं की हैं, लेकिन वो आपको आगे आते जाएंगे, जैसे आप तो वैसे आपको सीखते जाएंगे। इसीलिए अब जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। साइकोलॉजी में सबसे मेन होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस ये होता है कि आप कितना डिसिप्लिन है अपनी लाइफ को लेके। जैसे कि मार्केट जब शुरू होती है, आप जिस टाइम भी ट्रेड करने बैठते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जाके कि आप कौन सा टाइम विंडो यूज़ करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, या आप कैसे उस ट्रेड सेटअप, अपना सेटअप कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग का, आप कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे आपको आज बेसिक हुआ है। कल हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, सेटअप क्या होता है, कैसे हम लोग उस पर काम करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर एक चीज़ उस पर डिस्कस होगा। अभी 30 डेज़ का है, आज फर्स्ट डे से हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं सिर्फ, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि पिलर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, बस ये चीज़ें जानते हैं। तो डिसिप्लिन मतलब ये होता है यहाँ पर ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप सुबह उठते हैं, आपकी दिनचर्या क्या रहती है। अगर आप सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, तो आप 7 बजे उठ के उसके बाद क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप कैसे डिसिप्लिन रहते हैं पूरे दिन। आपका रहन सहन ट्रेडिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, ये चीज़ आप नोट करिए। आपका रहन सहन ट्रेडिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। और उसके बाद कि आप कैसे क्या रहते हैं, कैसे क्या, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ जाता है डिसिप्लिन के बाद, पेशेंस। कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना रुक सकते हैं एक ट्रेड के लिए, कि आज मुझको ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता होता। आप कितना रुक सकते हैं एक ट्रेड के लिए कि आज मुझे इस सेटअप पे ही काम करना है, मुझे अपने इस स्ट्रेटजी पे ही काम करना है। अगर मुझे अपनी स्ट्रेटजी दिखेगी तभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, वरना नहीं लूँगा। ये जिस समय आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आप उस दिन ट्रेडर बन जाएंगे, कंफर्म रहिए। क्योंकि पेशेंस नहीं होता किसी के अंदर। मार्केट गिरती दिखती है, लोग ट्रेड ले लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, अकाउंट ब्लो कर लेते हैं, काम खत्म उनका वहीं से। लेकिन नहीं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी नहीं हो सकता, जिसको हम लोग आगे जाके समझेंगे फोमो में आता है। फोमो क्या होता है? फोमो में मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट जा रही है, मार्केट गिरती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरती जा रही है। अब जो एक बिगिनर ट्रेडर होगा वो ये सोचेगा कि मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, लोग ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट बन जाएगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, हम लोग वो एक दिन में अमीर बन जाएंगे। लेकिन ये चीज़ गलत होती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट मार्केट इसीलिए देती है कि जो जितने भी बिगनर्स हैं, रिटेलर्स जितने भी बिगनर्स में होते हैं, सारे अपना पैसा लूज़ करके बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। उनको पता होता है कि यहाँ मैं एक कैंडल बस बड़ी बनेगी, देखना सारे रिटेलर्स अपने आप आ जाएंगे फोमो पे और ट्रेड ले लेंगे, और वहीं से मैं मार्केट रिवर्स। आप कभी भी देखेंगे एक फॉल्स कैंडल बनती है, फॉल्स कैंडल के बाद सेम उतनी बड़ी कैंडल अगली बनती है रिवर्स वाली। इसीलिए बनती है क्योंकि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट से सारे ट्रेडर्स को हटाने का प्लान होता है। और दूसरा होता है ग्रीड। ग्रीड इन द सेंस ये होता है कि अगर आपके पास आपका टारगेट है कि 1:3 पर हमको ट्रेड कट करना है, तो आप उतने पे ही ट्रेड कट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि नहीं, आपने सोचा है कि नहीं आप 1:3 हो गया, उसके बाद आप होल्ड कर रहे हैं कि 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, और आप होल्ड कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी एक कैंडल आती है जो आपका 5 से लेकर के 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक आके एग्जिट, जो प्रॉफिट आपका चल रहा होगा उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करके आपको लॉस करवा देती है, या कह सकते हैं आपको एंड टू एंड कट करा देती है। आपका इतना अच्छा ट्रेड, आपने पेशेंटली उसको होल्ड किया होता है, लेकिन आपका ग्रीड आके आपने यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाया, आपने यहाँ पेशेंस दिखाया, पर आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आपके अंदर नहीं हुआ। आपने 3 चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी निभाई, पर आखिर में आके ग्रीड ने, आपके लालच ने आके आपके सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया और आपको लॉस में बदल दिया। ये होता है एक ट्रेडर के साथ सबसे ज़्यादा। और दूसरा होता है सबसे ज़्यादा मेन, कंसिस्टेंट रहना, कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं मार्केट को लेकर, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं डेली का। अगर आपका जैसे कि मान लीजिए हफ्ते में 6 डेज़ आप ट्रेड करते हैं, 6 डेज़ में आपका 4 डेज़ प्रॉफिट जाता है जो बिग प्रॉफिट्स होते हैं, और 2 डेज़ भी अगर लॉस होता है, लेकिन वो लॉस मिनिमम लॉस होता है, तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो चुके हैं।
लेकिन अगर आपका लॉस ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट कम है, अब लेकिन कंसिस्टेंट है प्रॉफिट बनाने में, पर लेकिन फिर भी आपका लॉस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको इसमें इस पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हाँ, आप पैसा खूब बना रहे हैं लेकिन आखिर में आके 1-2 महीने बाद आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाता है, सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से, क्योंकि लगातार कोई भी ट्रेडर इतना ज़्यादा पेशेंस, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट कभी नहीं रह पाता है। कभी ना कभी उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी ओवर ट्रेडिंग में आके, कभी कुछ भी आके वो उससे गलतियाँ हो जाती हैं। तो मनी मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मान लीजिए आपसे गलतियाँ हो गई, आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप फिर से कैपिटल का इंतजार करेंगे, आप फिर से जॉब करेंगे, फिर से सब कुछ करेंगे। इससे अच्छा है कि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था जैसे ही, वैसे ही मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके पैसा को विड्रॉ करते रहें टाइमली। मेरा कहना बस इतना होता है कि आप वीक के लास्ट में जितना भी प्रॉफिट होता है सारा विड्रॉ करके एंजॉय करें, क्योंकि ये मार्केट वैसी नहीं है कि आप इसको बचा के रखेंगे तो आपको आगे जाके बढ़ेगा। बढ़ता तब है जब आप एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, तब ये बढ़ता है। अगर आप कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल नहीं है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप मनी मैनेजमेंट के तौर पे इसको विड्रॉ करते हैं, सबसे बेस्ट होता है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा क्या होता है। कि मुझे बहुत लोगों का इस टाइम सवाल होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, कैसा, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे इसका अच्छा आंसर ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आपको ट्रेड करना है। वो भी ट्रेड आपको इतनी जल्दी नहीं करना है। आपके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके साथ आपका यूट्यूब है, आपके पास आपका एक्सएनएस है, एप्लीकेशंस हैं प्रॉपर जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, हर चीज़ में मदद कर सकती हैं। लेकिन उस टाइम नहीं होता था, जिस टाइम मैं ट्रेड करता था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन आपके पास प्रॉपर चीज़ें हैं और आपसे अगर कहा जाए कि आप किस में ट्रेड करना पसंद करेंगे, सबसे पहला है कि आप आज बेसिक हो गया हम लोगों का कि ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या पिलर्स होते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग को। कुछ नहीं करना है, सीधा आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करें, वहाँ से चार्ट को एनालाइज करना। ट्रेडिंग व्यू ये है, ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, गोल्ड, बिटकॉइन, कोई भी चार्ट को, रैंडम चार्ट आप ओपन करके बस उसको एनालाइजिंग करते रहें कि क्या एनालिसिस हो सकती है। डायरेक्ट बस एनालिसिस आप चेक करते हैं कि आप एनालिसिस कितनी कर सकते हैं उसकी, अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, बस यही बहुत है स्टार्टिंग के तौर पे। आप बस देख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं, अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं, एक तरह का गैम्बलिंग प्रेडिक्शन नहीं, एकदम एनालिसिस वाला प्रेडिक्शन कि वन डे पर मुझको ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा बेरिश है, मेरा बायस जो है वन डे पर वो ऐसा है कि चल रहा है, बुलिश या बेरिश कंफर्म करना है, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे कहीं सोच रहे हैं कि नहीं मुझे वन डे पर डेली बायस मेरा इतना है और ये सब हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ट्रेडिंग व्यू से पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट, आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करें, एक्सएनएस पर आप जाएं, एक्सएनएस मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक्सएनएस का, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें एक्सएनएस को। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर करते हैं तो आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड होने का चांस मिलता है, जिसमें कि आपको कोर्स से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा जो मेरे लिंक के थ्रू अगर वो ज्वाइन होता है, लिंक के थ्रू अगर वो ज्वाइन होता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि शायद ही लोग पैसे लेके करते होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे 30 डेज चैलेंज में जो भी होने जा रहा है वो रिलेटेड हो गया। और इसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स हो गए या डाउट्स हो गए, कोई भी डाउट हो, A to Z कोई भी डाउट हो गया। और अगर वो चाहे तो कॉल पे कुछ डिस्कस करना चाहता है, कॉल डिस्कशन, ये सब अवेलेबल हो जाएगा अगर वो मेरे लिंक के थ्रू अगर वो ट्रेड करता है एक्सएनएस पर, तो ये सब उसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर वीआईपी ग्रुप पर ऐड किया जाएगा। ये तब अवेलेबल होगा जब आप लोग 30 डेज चैलेंज में मेरे साथ प्रॉपर बने रहेंगे। उसके बाद जब आप ट्रेड करने के लिए जाएंगे
तब आपको ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि जो भी लोग मेरे 30 डेज चैलेंज में मेरे साथ इस टाइम रहेंगे उनको VIP ग्रुप पर ऐड किया जाएगा, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एनालिसिस मार्केट की, और ट्रेड मिलेंगे। ट्रेड्स मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं प्रॉपर ट्रेड्स सेल करता हूँ, नहीं, प्रॉपर ट्रेड्स मैं सेल नहीं करता हूँ। मैं जो मार्केट में इम्पॉर्टेंट है, VIP ग्रुप में ऐड हो जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट की फिर एनालिसिस मिल जाएगी, और जो भी ट्रेड्स पॉसिबल होते हैं वो सारे ट्रेड्स A to Z कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स जितने पॉसिबल होते हैं वो सारे अपलोड किए जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक्सएनएस पे अकाउंट क्रिएट करें मेरे लिंक के थ्रू, उसमें फ़ंड ऐड करें, ऐसे नहीं, आप उसमें फ़ंड ऐड करें। मिनिमम टू मिनिमम $20 तो आपका फ़ंड होना ही चाहिए। अगर आपका फ़ंड $20 है और आप उसमें फ़ंड में ऐड करके ट्रेड करते हैं तो आपको VIP ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा बेसिक, जो कि मुझे मतलब समझाना था आप लोगों को कि कैसे क्या सब कुछ है। ये पूरा बेसिक हो गया। ये पूरा अपना बेसिक हो गया कि कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, YouTube पर हो जाएगी। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक हो सकती है, जो कि मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, लेकिन वो बात के लिए हो सकता है, लेकिन अभी भी ठीक रहेगा बताना, कि बहुत सारे ट्रेडर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई मेरे पास फ़ंड नहीं है, मैं कैसे ट्रेड करूं। तो सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन यही है कि आप किसी से उधार मत लीजिए। आपके ट्रेडिंग के लिए किसी से कुछ मत कीजिए, आप अपने पास से उसका मेहनत करके आप वो पैसा लाइए, पैसे को इन्वेस्ट करिए। वो भी इन्वेस्ट करना कैसे है, लर्न करके अर्न करना है। फर्स्ट लर्न देन अर्न, सबसे बड़ा चीज़, फर्स्ट लर्न देन अर्न। ये रहा आज का मेरा टोटल पूरा डे 1 का कोर्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सएनएस पर एक वीडियो पूरा ट्यूटोरियल बनाऊं, जिसमें कि कैसे आप फ़ंड ऐड कर सकते हैं, कैसे क्या आप उसमें कर सकते हैं, कैसे क्या ट्रेड किया जाता है, हर एक चीज़ स्टेप टू स्टेप आपको चाहते हो कि आप मैं बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि एक्सएनएस वीडियो, तो आपके लिए एक्सएनएस वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और सारी चीज़ें तो मैंने जहाँ तक है क्लियर कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये अगर आपके दिमाग में साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, VIP ग्रुप पर ऐड हो जाइए, $20 इन्वेस्ट करिए, उससे ट्रेड करिए, सीख कर ट्रेड करिए, इससे आप VIP ग्रुप पर ऐड हो जाओगे। सारे डिस्कशंस हो जाएंगे वहाँ पे हम लोगों के। और टेलीग्राम ग्रुप है ही, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग एक ग्रुप और क्रिएट करेंगे जिसमें कि लाइव चैट भी किया करेंगे मार्केट को रिलेटेड, तो इससे हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये रहा आज का पूरा डे 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास डेली अपडेट्स जाती रहें। डे 1 से रिलेटेड डे 30 तक हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में, जहां पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे क्या चीज़ें करता है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं ट्रेड्स के रिगार्डिंग। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो आप उसमें भी आपको काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू, मिलते हैं कल।